बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हैं। प्रतिक्रिया सामने आई है अमेरिका के राष्ट्रपति की। उम्मीद करता हूं कि वो अब रुक जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं दोनों देशों को अच्छी तरह जानता हूं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हैं। उम्मीद करता हूं कि वो अब रुक जाएंगे। मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। क्या कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, एक बार सुन लेते। I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both the countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. तो डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि मैं दोनों देशों को जानता हूं, रुकने को तैयार नहीं है, लेकिन मदद करने के लिए तैयार हूं। डोनाल्ड ट्रंप का किया ये रिएक्शन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तनाव भरी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप का ये रिएक्शन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके मायने क्या हो जाते हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। उन्हीं से समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को किस तरीके से देखा जाए। हालांकि देखिए, पाकिस्तान एक्सपोज्ड है पहले से ही, और इस पूरे मामले को लेकर भारत के साथ कौन कौन खड़ा है और कौन कौन ये कह रहा है कि जब बात टेररिज्म की आती है तो वो उसके साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ ही है, उसकी मुखालफत ही करता है। लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप के बयान को कैसे देखें? देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे थे, मैं अमेरिका में ही था, अभी भी हूँ जी, और इनकी जो बातें जो हैं वो उसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि टिट फॉर टैट हो गया है, अब आप थम जाइए। आपने आके हमारे पर्यटकों को मारा और उसका टिट फॉर टैट भारत ने कर दिया है, तो आप थम जाइए, ये है इनका मैसेज। और इसमें कोई मतलब संदेह भरी कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने बोला कि वो दोनों रुक सकते हैं का ये मतलब है कि उन्होंने मारा हमको, हमने उनको पलटवार किया। अब ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि वो रुक जाएं, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये समझना भी ज़रूरी है। आज मतलब कल के वक़्त जो शहबाज शरीफ हैं, पटल पे जा कर के जैसे उनके अंदाज में जैसे वो माइक वाइक तोड़ देते हैं, उसी अंदाज में माइक तोड़ते हुए उन्होंने कहा हमने 5 हवाई जहाज़ गिरा दिए, अल्लाह के फजल से हमने 5 जहाज़ गिरा दिए, और दूर दूर तक हम 8वीं युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना। और उन्होंने अपने फेस सेविंग करने की कोशिश करी है। तो ये दोनों चीज़ मद्देनज़र मुझे ये लगता है कि ये जो कि वो समझते हैं कि, और उन्होंने अपने अवाम को तो कन्विंस कर ही दिया है कि 5 हवाई जहाज़ गिरा दिए, और उनके अवाम भी लगभग आई थिंक मैं चैटर में देख रहा हूँ लगभग वो शांत हैं जी। तो हो सकता है इसको टिट फॉर टैट समझ करके और चुप हो जाएं, और तो चुप हो जाएंगे तो उन्हीं के हित में होगा, उनके खिलाफ नहीं होगा। देखिए, और एक चीज़ हमें दर्शकों को समझना भी ज़रूरी है। हमारे पास एक वाजिब टारगेट था। हमारे पास कौन सा टारगेट था? हमारे पास टेररिस्ट आउटफिट्स थे, जिसमें से अधिकांश जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो इमरान खान के जेल के दौरान वो लोग हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। फ़ौजी अफसर को, जनरल को बाहर निकाल के उन्होंने अराजकता फैलाई थी, आपको याद होगा तो जी। ये वही लोग हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हुए लोग थे। उनको हमने सर्जिकली निकाला है। तो हमने एक सर्जन का ब्लेड इस्तेमाल किया है, ना कि किसी डाकू का तलवार। तो हमने बिल्कुल सर्जिकली उन जगहों को मारा है जिसका फ़ायदा भारत को ही नहीं पाकिस्तान को भी होगा। मन ही मन में उन्हें खुश भी होना चाहिए, और हो सकता है खुश भी हो रहे हों, लेकिन जैसे साहब ने कहा, इनको इनके साथ खड़े होने की मजबूरी है, तो जिसकी वजह से वर्दी पहन करके आके दुनिया के सामने खड़े तो हो गए, लेकिन वो उनके साथ खड़े हुए हैं जो इंटरनेशनली टिक मार्क किए हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऐसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बिल्कुल 13 एकड़ में फैला हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके साथ में आप खड़े थे, वो अपने आप में एक बहुत वो है। लेकिन मैं जो वाजिब टारगेट की बात कर रहा था, उनके पास कोई वाजिब टारगेट नहीं है। हमारे यहाँ कोई टेरर फैक्ट्री है ही नहीं। सर, वो तो बेगुनाहों को मार रहे हैं सर, वो तो अभी भी वही हरकत कर रहे हैं, वही कायरता दिखा रहे हैं जो उन्होंने हमेशा दिखाई है। एलओसी पर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उकसावे वाली कार्रवाई कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया है, 15 लोगों की जान ले ली है, वो भी बेकसूरों की। पाकिस्तान तो ये कर रहा है, वो भी पूंछ में।
पूंछ में लेकिन एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, पूंछ में आप अगर देखेंगे, पूंछ में पहले से भी क्योंकि वो LAC-LOC से सटा हुआ इलाका है, पूंछ, राजौरी, बिम्बर, वहाँ उस एरिया में शेलिंग जैसे तनाव बढ़ता है, शेलिंग इधर से उधर, उधर से इधर होते रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। पूंछ ऐसा इलाका है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि पूंछ में लोग रहते क्यों हैं, क्योंकि साल में 2 बार तो उनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ता है। तो वो बहुत ही मुश्किल जगह पर रहते हैं और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन चिटपुट शेलिंग्स पूंछ में होती रहती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेगुनाहों को मारना गलत है। इनफैक्ट उनके नंबर्स जो हैं उतना ही है जितना ये पहलगाम में मारे थे, लेकिन जिसमें पहलगाम का तरीका अलग था, पतलून उतार करके चेक करके मारा गया था। यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, जो अगर मज़हब की बात करें तो अपने मज़हब के लोगों को मार रहे हैं ना, जो तुम्हारे 45 या 47 से पहले तुम्हारे भाई थे, उन्हीं के ऊपर आप शेलिंग कर रहे हो। ये तो गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग हो चुका है, कोई उसके साथ नहीं खड़ा है। मिडल ईस्ट के नेशन भी नहीं खड़े हैं, कोई उसके साथ नहीं खड़ा है। तो कोई उनके लिए कोई रो नहीं रहा है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि आपने जो किया, भारत ने जो किया गलत किया। ट्रंप ने भी ये नहीं बोला, ट्रंप ने भी बोला टिट फॉर टैट हो गया। ट्रंप ये समझ गए। जो प्रोपेगेंडा हर बार फैलाया जाता है और इस बार भी पूरी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, अब वो सब कुछ बेनकाब हो चुका है, एक्सपोज्ड हो गया पूरी तरीके से पाकिस्तान, और यही वजह है कि कोई देश साथ नहीं खड़ा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।